Hello, a very good morning to all. This is me, Dr. Anush Kumar, and welcome to all in this channel. That is very सारा dear students. कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर टूर्नामेंट का नया सेशन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं बहुत प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर रहा हूँ टूर्नामेंट्री के स्टूडेंट्स के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी किसी भी टॉपिक में आ जाती है। जैसे आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, है ना, वेक्टर पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं, और ये बहुत सारा अपने हर टॉपिक में लॉस भी कर सकते हैं अपना। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है और सही से कॉन्सेप्ट समझना है आपको, कैसे ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है। और आई थिंक मैं 25th लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट कर चुका हूँ। 25 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज के जो होती हैं उनको प्रूव कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और कैसे यूज करते हैं थ्रू द प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज आल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट साइन कन्वेंशंस, राइट। इस साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं या रेशियोज होते हैं। ये किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। और इन पे एप्लीकेशंस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व की है, ताकि आप बेसिक चीज़ें बिल्कुल से समझ सकें। आज फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंपोनेंट एंड डिमांडो, राइट। कंपोनेंट एंड डिमांडो इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप भी समझ सकते होंगे कि इसकी नीड कितनी है। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंटो एंड डिमांडो, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। आप वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए बनाई नहीं गई है, स्पेसिफिक है ये फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में होता है भिन्न, ये भिन्न के लिए बनाई गई है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, अगर उसमें कई फ्रैक्शंस आते हैं तो हम इनको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से यूज कर लेते हैं, राइट। So now let's get started today's class with the component and dividend. Okay, very important topic है। आज हम पढ़ेंगे आपके लिए, आपको पढ़ाएंगे कंपोनेंट, जो लिख देते हैं ताकि बच्चों को स्पेलिंग पता चल जाए। कंपोनेंट एंड डिविडेंड, राइट। तो ये होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड। ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आज इसका पहले आपको दिखाऊंगा ये होता कैसे, बनता कैसे, है ना, और इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। सारी चीज़ें कंपोनेंट डिमांडो आज क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोनेंट डिमांडो, जैसे मैंने बताया, ये प्रोपोर्शन में यूज होता है। ये आपके पास रेशियो होंगे, दो रेशियो इक्वल होते हैं। सो हमने लिया क्या, लेट किया ए बी सी डी belongs to R, belongs to R मीन्स जो ए बी सी डी नंबर्स हैं, आर मीन्स क्या है, रियल नंबर है, राइट। ये रियल नंबर सेट से हम ले रहे हैं, ओके। अब अगर प्रोपोर्शन ये सेटिस्फाई होता है क्या, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट। ये दो प्रोपोर्शन मीन्स इसका जो रेशियो है और ये रेशियो, ये क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसके कंपोनेंट डिमांडो बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये फ्रैक्शन दिया, सो हम क्या करेंगे, ये ए अपॉन बी लिखेंगे यहाँ पे, राइट, और सी अपॉन डी ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड मीन्स LHS में और RHS में हमने 1 ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, मीन्स 1 जोड़ दिया। और आपको पता है ऐसा करने से, जो हम ऐसा कर रहे हैं, इससे हमारी जो ओरिजिनल है ए अपॉन बी सी अपॉन डी,
इसका कोई मतलब चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये +1 और +1 जो LHS RHS में है, इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। और जो जैसा मेरा पहले था A/B C/D वही रहेगा, राइट, नो चेंज आफ्टर एडिंग 1 बोथ साइड्स, राइट। तो बेटा अब ये फ्रैक्शन बन गया, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? देखो ए प्लस, बेटा इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो बी का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी आएगा अपॉन बी आएगा। ये कर दिया, इज इक्वल टू, ये तो आता ही होगा, राइट। नहीं आता सिखा देता हूँ। देखो ये 1 करेंगे, इसके नीचे 1 हो गया, और इधर बी का मल्टीप्लाई करो, इधर बी का मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम सीख सकते हैं, राइट। सो ये जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, पता है कैसे? ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी, फिर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन बी। सिमिलरली इसको लिखेंगे सी प्लस डी अपॉन डी, ये लिखेंगे। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर ए अपॉन बी सॉरी ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम ऐसे ही करते हैं, जो आपका प्रोपोर्शन दिया है, दो रेशियो दिए हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और इस चीज को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बोलते हैं क्या? कंपोनेंटो। इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंटो। इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंटो। फिर क्या करेंगे? -1 -1 ये कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा ए माइनस बी अपॉन बी। अगर आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाऊंगा वो भी, ठीक है। तो सी माइनस डी आएगा अपॉन ये आएगा डी, राइट। और ये क्वेश्चन नंबर 2 डालिए। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं डिविंडो। डिविंडो, ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविंडो। कंपोनेंडो अलग है और डिविंडो अलग है चीज, राइट। अब हमारा जो टाइटल है वो क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविंडो। फॉर दैट इसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए दिखाते हैं आपको। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर, राइट। इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। सो क्या आएगा? देखो इक्वेशन नंबर आपके पास थी ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये थी। अपॉन, आपको पता है जब डिवाइड करते हैं तो आरएचएस आरएचएस में डिवाइड होता है और एलएचएस एलएचएस में डिवाइड होता है। ये बेसिक चीज़ तो आई थिंक आपको पता ही होगी। नहीं होता है तो फिर भी हम समझा दें, ठीक। यहाँ आएगा सी माइनस टी अपॉन टी। जब इस टाइप की 4 फ्रैक्शंस होती हैं तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम? बाहर बाहर का अंदर अंदर का, इनवर्ड आउटवर्ड, ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा ए प्लस बी इंटू बी अपॉन ये लिखा हुआ है बी इंटू ए माइनस, ये आएगा इक्वल्स आएगा, ठीक है। फिर डी टाइम्स सी प्लस डी अपॉन, राइट, डी टाइम्स सी माइनस डी, ये आएगा। फिर इससे बी मल्टी कैंसिल, डी कैंसिल, ठीक है। देखो ऊपर बेटा क्या आया? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये आया, ठीक है। इसी चीज को बोलते हम कंपोनेंडो एंड डिविंडो। सो क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंपोनेंडो एंड डिविंडो and dividendo, right?
सो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो मैंने आज आपको प्रूव करके दिखाया। चलिए सिंपल सा एप्लीकेशन लेते हैं, सिंपल सा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कंपोनेंट डिविडेंडो बाय टेकिंग वन एग्जांपल। ओके, सो अच्छे से सीखिएगा कंपोनेंट और डिविडेंडो, मैं आपको अभी अच्छे से सिखाऊंगा। सो कैसे कंपोनेंट डिविडेंडो फॉर्म करता है देखिए, जैसे मैंने लिखा 4/2, ये 4/2, ये लिखा हमने क्या 12/6। देखो बेटा बराबर है प्रोपोर्शन। 4/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 4/2, 2 या 2, 2 या 4, दैट इज 2 है, राइट। और 12/6 को करेंगे 6 1 या 6, 6 2 या 12, आ गया दोनों बराबर, राइट। सो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, दीज टू प्रोपोर्शंस आर इक्वल। अब इसमें देखिए कंपोनेंट डिमांडो यूज करेंगे तो क्या सेम आएंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सो करते क्या कंपोनेंट ऑफ डिमांड, देखो इसमें क्या लिखा है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये लिखा, ठीक है। सो यहाँ पर ए क्या है, देखो कंपेयर कर लो, ए है 4, बी है आपके पास 2 एंड सी दैट इज 12 एंड डी इज 6, ये चेक यूज करते हैं। सो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बहुत बड़ा कितना आएगा, ए प्लस बी 4 प्लस 2 अपॉन ए माइनस बी मीन्स 4 माइनस 2, कितना आया 6 अपॉन 2 दैट इज 3, आ गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब निकालते हैं क्या है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। चलिए सी प्लस डी बेटा कितना आएगा 12 प्लस 6 अपॉन 12 माइनस 6, कितना आया 12 प्लस 6 कितना होता है 18 अपॉन 12 माइनस 6 कितना हुआ 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, दैट इज 3। देखो दोनों बराबर आ, ये आ गया, आगे बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट और डिविडेंड जो काम करता है वो सही तो काम किया उसने, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया ये, वेरीफाइड। यदि आपका सही नहीं है क्या हो गया, ये हो गया। इस तरीके से हम इसे हमने कर दिया होगा। आगे कंपोनेंट डिविडेंड सही लिखा है, देखो हो गया वेरीफाई कि अगर दो प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होते हैं रेशियो नंबर्स के, तो उनका कंपोनेंट डिविडेंड भी इक्वल होता है। सिंपल चीज मैंने आपको बता दी, आप एप्लीकेशन सीख लिए। अब एक दो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसके बेस्ड, है ना। एक अच्छी प्रॉब्लम आपको देंगे, यस कहाँ पर लिखा हुआ है, यस ये प्रॉब्लम है हमारे पास। इफ tan x इक्वल टू tan y, देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे, इफ tan x इज इक्वल टू 2 tan y, so then prove that sine of x plus y, sine of x plus y upon sine of x minus y is equal to 3। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व कर देखिए, आपको जो लाना है वो साइन एक्स टर्म में लाना है ना। और ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये tan एक्स के टर्म में, क्या tan एक्स और tan वाई के टर्म में हमें लाना है साइन एक्स वाई के टर्म, राइट। सो हम इसको साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। tan एक्स इज इक्वल टू होता है, मैं बता चुका हूँ कि साइन एक्स अपॉन कॉज लिखते हैं। आज ये 26 लेक्चर है तो ये सब किया है मैंने आपको,
थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई, कौन क्या किसको क्या लिखते हैं, है ना, सब बताया हुआ है। अब हम थोड़ा फॉर्मूले ना लिख कर करके अब आपको रट जाना चाहिए कि क्या होता है। सो टू tan y क्या लिखेंगे, sin y अपॉन cos y, ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो sin x प्लस वाई लिखा है, अपॉन नीचे x माइनस वाई लिखा है, तो मतलब फार्मूला बनेगा, राइट। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन, इसको ऐसे लिखो साइन कॉज वाई, है ना, ये लिख लिया, अपॉन कॉज एक्स और साइन वाई, ये लिख लिया, इज इक्वल टू टू किया हमने, क्या किया। अब आप सोचा टू उधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, अगर टू का मल्टीप्लाई करते टू आता डिनोमिनेटर में, टू कॉज एक्स साइन वाई, तो इसका कोई फ्री फॉर्मूला नहीं बनता है। आप देखा होगा कभी साइन एक्स प्लस वाई का अगर स्टैंड करेंगे तो आएगा साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, ये आता, ताकि 2-3 टाइम्स आता है, ऐसा कुछ आता नहीं है, इसलिए हमने 2 को वहीं पर रखा, बाकी सारी चीज़ें मैंने सॉल्व कर, ठीक है। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे कैसे, क्योंकि आपको पता है ये कंप्लीट नहीं है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई ऐसा कंप्लीट है नहीं, एक टर्म और दोनों होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लाएंगे किससे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, देखो यहाँ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ऐसा होता है सो कंपोनेंट डिविडेंडो ये कहता है कि आप उसको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। You can write a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d with the help of compound dividendo if you have been given a by b is equal to c by d. It's very simple. Okay? So चलिए अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि यहाँ पर हमारे पास a कितना है, यहाँ पे sin x आ गया, यहाँ पे क्या है साइन एक्स आया, कॉज वाई आ गया, ठीक है। बी कितना आपके पास कॉज एक्स साइन वाई आ गया, ओके, एंड बी आ गया, सी कितना है 2 है, डी कितना है, आप कंपोनेंट डिविडेंड लगा दीजिए, तो आएगा क्या आता है ए प्लस बी मीन्स साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई अपॉन में क्या आएगा ए माइनस बी तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स साइन वाई, ये आ गया, इज इक्वल टू फिर क्या आता है सी प्लस डी मीन्स 2 प्लस 1 सी माइनस डी मीन्स 2 माइनस 1, ये आ गया, ये कंपाउंड डिविडेंड। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, अंश में क्या लिखा हुआ है साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस इज एन आइडेंटिटी and this is written as sin x plus y. This is what? Sin x plus y. Now in denominator you have what? Sin x cos y minus cos y. Right? Cos y. Sorry. Sin x cos y minus cos x sin y. This is what? Sin x minus y. This is the formula. Now a equal to 2 plus 1 that is 3 upon 2 minus 1 that is 1. Okay, so this is what 3. So this is what we have to prove here. Sin x plus y, अब हमें क्या प्रूव करना है sin
एक्स प्लस वाई अपॉन साइन। देखिए बेटा, अगर प्रॉपर क्लास लेनी है आपको, है ना, चीज़ें सीखनी है, तो हमारे कोर्स वीडियो पे आइएगा, राइट। हम यहाँ ये नहीं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और चले जाएं, नहीं बेटा, हम आपको सिखा के भी जाएंगे, प्रूफ भी करके जाएंगे। ए टू जेड जैसा क्लास में होता है वैसे हम चीज़ों को देते हैं। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठते हैं, नहीं तो मैंने आपको ड्राइव भी किया है, कंपाउंड डिमांड लोग कैसे यूज भी करते हैं ये भी बता रहा हूँ, और ड्राइव भी कर दिया है। अब देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री की मैं सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग कंपोनेंट डिमांड, ताकि कंपोनेंट डिमांडों की कोई भी चीज़ आज से आपको, मतलब कभी आप इसे भूलेंगे ना, बिल्कुल कैसे सिंपल लॉजिक लेके आप छोटे छोटे नंबर लेके चीज़ों को सीखते हैं, है ना। मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड बाय विच द यूनिवर्स इज क्रिएटेड। जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ हमारा। आपको क्या पता लगा मैथमेटिक्स के, अगर मैथमेटिक्स ना होती तो क्या, आपको देखा होगा, आपने चीज़ों को फील करिए, हर चीज़ मैथमेटिक्स से ही, लॉजिक से बनी हुई है। इसलिए आप इसे समझना था आपको। चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और क्या है, हाँ, ये क्या, ओके, एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको समझा ही देता हूँ, तो आई थिंक आपके पास सही रहेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाए। ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका कठिन नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको ये क्वेश्चन ना दे करके सिंपल एक क्वेश्चन कम विदाउट कंपाउंड डिमांडों का भी बता देते हैं, जो हमने आपको नहीं बताया होगा वो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो आपको प्रूव करना है यहाँ पर, प्रूव दैट cot 2x plus tan x is equal to cosec 2x। ये आपको प्रूव करना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। हम क्या लेंगे यहाँ पे LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स cot 2x प्लस tan x, राइट। अब देखो यहाँ लिखा है cosec 2x, इसका मतलब ये साइन में ही जाएगा, तो हम इसे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम साइन कॉज में कन्वर्ट करते हैं। cot 2x को लिख सकता हूँ मैं क्या, cos 2x अपॉन sin 2x। ये सारी चीज़ें क्या किसको लिख सकता हूँ, ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसे समझने के लिए आप प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोज, आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और इसको देखिए जाकर ये कैसे क्या इसको लिखते हैं, मैंने ये सब बताया हुआ, आई रिमेम्बर्ड वेरी वेल, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स एलसीएम फ्रैक्शन है, वैसे में तो बनेगा cos 2x, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना चाहिए, ठीक है। सो cos 2x इंटू cos x, सॉरी cos x प्लस sin 2x इंटू sin x, क्या गया, अपॉन, अब एलसीएम इसका आएगा आपके पास sin 2x इंटू sin x, ओके। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट फार्मूला, ये फार्मूला किसका है, देखो न्यूमरेटर में, ये फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला बताया था किसका, cos x माइनस वाई का। ये फार्मूला था आपके पास cos x cos y प्लस sin x इंटू sin y, ये फार्मूला था cos का।
cos x इंटू कॉज वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, सो अब ये बनेगा क्या, देखो कॉज ये बन जाएगा cos 2x, राइट, क्या लिखेंगे cos 2x माइनस एक्स, ये लिखेंगे आप। सो cos 2x माइनस हो गया। अब कौन ये आया क्या साइन 2x, थोड़ा गलत हो गया है, चेक है, आपको भी पता चल गया होगा कि यहाँ मैंने साइनस लिखा है, यहाँ क्या है cos x, ये cos x लिखा है ना, cos आ गया, सो ये भी cos x आ गया, राइट। अब इसको इक्वल देखिए 2x माइनस एक्स क्या होगा, x होगा, तो ये बनेगा आपके पास cos x अपॉन साइन 2x अपॉन cos x लिखा हुआ है, ये cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन 2x दैट इज cosec 2x आ गया। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है cosec x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स cos x दीज आर व्हाट रेसिप्रोकल्स, ये क्या है व्युत्क्रम एक दूसरे के, और उनको ऐसे हम डील करते हैं, राइट। जो एंगल देखो यहाँ 2x है, तो 2x जो एंगल रहता है एंगल वही रहता है, तो जिसे एंगल बोलते हैं कोण, ये वही रहता है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में इसके बाद प्रॉब्लम है आपके पास प्रूव दैट करना है आपको, यहाँ पे प्रूव दैट करना है आपको क्या cos 2x cos 2y राइट प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस cos स्क्वायर x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है cos ऑफ 2x प्लस 2y, ये प्रूव करना वेरी सिंपल। चलते हैं, देखिए मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था cos में, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर वाई, इसका कोई फार्मूला नहीं था, राइट, ओके, लेकिन मैंने इसका फार्मूला बताया, ये मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई का, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर वाई का फार्मूला नहीं यूज करने जा रहा हूँ, सॉरी cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर वाई का फार्मूला मैं नहीं यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसका पहला जो टर्म लिखा है वो cos 2x लिखा हुआ है और cos 2y लिखा है, जो प्लस है वो लिखा है cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब अगर ये cos ए cos b लिखा हुआ है, राइट, मतलब फार्मूला लिखा, तो प्लस साइन है साइन भी आना चाहिए, तो अभी फार्मूला हमारे बनेगा, प्लस तो लगा ही है, देखो यहाँ प्लस लगा, फार्मूला होना चाहिए ना, यहाँ फार्मूला बनना चाहिए हमारा, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा तभी तो प्लस का हो जाएगा, देखो, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों टर्म को हमें कन्वर्ट करना है साइन में, तो कर लीजिए, देखो कैसे, cos 2x cos 2y प्लस cos स्क्वायर एक्स, देखो फार्मूला क्या होता है हमने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको, हम यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं, बहुत ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर वाई, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, राइट। सो कॉस स्क्वायर एक्स निकालते हैं, मैं लिख देता हूँ, ये दिल नहीं मानता ना हमारा तुम लोगों को, ये पता लगे कुछ लोग ऐसे भी आ गए जिनको कुछ भी नहीं आता, पहले लेक्चर देखने लगे। ये होता है आपको क्या निकालिए कॉस स्क्वायर एक्स, ये एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आइडेंटिटी है, तो कोई भी एंगल हो काम करेगा। ये क्या है आइडेंटिटी, देखो आ गया, ये लिखा हुआ है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी है, ये सारे एंगल एक्स के प्लेस पे कुछ भी हो, ये आपके लिए वैलिड है, आपके लिए क्या है वैलिड है। सो बन जाएगा ये cos x बन जाएगा, ये cos 2x बनेगा, ये cos 2y प्लस अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई को तो माइनस 1 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये 1 और प्लस 1 कैंसिल, ओके। फाइनली आपको पढ़ने पढ़ाया क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो हम उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये cos 2x आ गया, ये cos 2 आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये आ गया, राइट। अब ये फार्मूला यूज कर लीजिए, मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, राइट, इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ये मैंने आई थिंक पिछले भी पता नहीं 2-3 वीडियो पहले बताया था, चेक कर लीजिएगा। सो ये है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स प्लस वाई, ये और प्लस ये रख दो, ओके। फिर क्या आएगा, ये माइनस यहाँ लगेगा, फिर क्या लगेगा इंटू साइन एक्स प्लस वाई, ये माइनस दिस, यहाँ क्या होगा माइनस, सो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो ये प्लस वाई कैंसिल, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, फाइनली आएगा क्या, आएगा cos 2x इंटू cos 2y माइनस साइन 2x इंटू साइन 2y, ये आ गया। और ये क्या है, ये लिखा है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला याद करिए, आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया है ना, ये cos x माइनस वाई फॉर्मूला लगा होता है, जब ये प्लस होता है, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो जो प्लस में आएगा, क्या आएगा cos 2x प्लस 2y, और यही हमारा क्या है, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी जो मैंने सॉल्व की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है, तभी ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो पाएगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इसे आप पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।